तो आज हमारे सामने जो कहानियों का पुलिंदा है वो हमें उपनिषद गंगा की दुनिया में ले जाता है। और इसमें से हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो दिखाती है कि कैसे कभी कभी सिर्फ एक सही सवाल किसी इंसान की पूरी दुनिया, उसकी पूरी पहचान को बदल सकता है। बिल्कुल, ये कहानी है एक खूंखार डाकू की, जिसका नाम था रत्नाकर। और ये उसके महर्षि वाल्मीकि बनने तक का सफर है। तो आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब वो क्या पल था, वो क्या ज्ञान था जिसने एक अपराधी के दिल को बदलकर उसे इतिहास के सबसे महान कवियों में से एक बना दिया। तो इस कहानी को समझने के लिए मुझे लगता है पहले हमें उस दुनिया में चलना होगा जिसमें रत्नाकर रहता था। सही बात है। वो था कौन और करता क्या था, क्योंकि वो कोई मामूली चोर तो था नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके तो नाम से ही पूरा जंगल कांपता था। हाँ, उसका एक संवाद भी है, मैं रत्नाकर हूँ, चुनौती देकर बात करता हूँ। बिल्कुल, मतलब उसके अंदर अहंकार और क्रूरता कूट कूट के भरी थी। वो ताकत और डर के दम पे अपनी दुनिया चलाता था। राहीगिरों को रोक कर कहता था, जो कुछ भी तुम्हारे पास है मेरे साथियों के हवाले कर दो। हाँ, उसके लिए हिंसा और लूटपाट मतलब रोजमर्रा का काम था। वो एक ऐसा किरदार है जिसे देखकर पहली नजर में लगता है कि इसके अंदर अच्छाई की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और यही बात इस किरदार को और दिलचस्प बना देती है। एक तरफ वो इतना खूंखार डाकू है और दूसरी तरफ एक पारिवारिक आदमी। हाँ, कहानी हमें उसका वो पहलू भी दिखाती है। वो ये सब कुछ अपने परिवार के लिए कर रहा है, ऐसा वो मानता था। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक सीन है जहाँ वो लूट का माल बांटने के बाद अपनी पत्नी रत्नावली के लिए एक कंठार लेकर जाता है। बड़े प्यार से कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हाँ, वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है और यहीं से उसके मनोविज्ञान की परतें खुलनी शुरू होती हैं कि वो अपने इन भयानक कामों को सही कैसे ठहराता है। ये सवाल तो उठता है। कोई भी खुद को अपनी नजर में विलेन नहीं समझना चाहता। बिल्कुल। तो उसका तर्क था समाज। वो खुद को समाज का सताया हुआ मानता था। अच्छा। हाँ, एक जगह जब उसकी पत्नी समाज में अपनी बुरी छवि पर दुख जताती है तो रत्नाकर गुस्से में कहता है, सैनिक को डाकू बनाया किसने? मेरे हृदय में इस समाज के लिए कोई दया नहीं है, क्योंकि इस समाज के हृदय में किसी और के लिए कोई सम्मान नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। मतलब वो अपने अपराधों को एक तरह का बदला या विद्रोह समझ रहा था। बिल्कुल, कि समाज ने मुझे सम्मान नहीं दिया तो अब मैं समाज के नियमों को ही नहीं मानूंगा। और मनोविज्ञान में से एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं ना। हाँ, जब इंसान अपने गलत कामों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता तो वो बाहरी परिस्थितियों पर दोष मढ़ने लगता है। मैं बुरा नहीं हूँ, मुझे बुरा बनाया गया है। एग्जैक्टली। रत्नाकर की नजर में वो अपराधी नहीं बल्कि एक विक्टिम था, जिसे सिस्टम ने अपराधी बनने पर मजबूर कर दिया। ये बात तो समझ आती है, लेकिन रत्नाकर के मामले में ये कुछ ज्यादा ही नहीं लगता। मतलब वो सिर्फ चोरी नहीं कर रहा, वो लोगों को मार भी रहा है। क्या समाज ने मुझे सताया वाला तर्क इतने बड़े पापों को सही ठहरा सकता है, कम से कम उसके अपने मन में? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है जिसमें वो जी रहा था। उसने अपने मन में इस तर्क की एक बहुत मजबूत दीवार बना रखी थी जो उसे अपने ही कामों की भयावहता से बचाती थी। और वो इसी दीवार के पीछे सुरक्षित महसूस करता था, जब तक कि एक दिन उस दीवार को तोड़ने वाला कोई नहीं आ गया। और वो थे देवर्षि नारद। यहाँ से कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। हाँ, घना जंगल, रात का अंधेरा और नारद मुनि वीणा बजाते हुए निडर होकर नारायण नारायण का जाप करते हुए चले आ रहे हैं। सोचिए जरा उस दृश्य को। रत्नाकर और उसके साथी घात लगाए बैठे हैं। उन्होंने आज तक हर किसी को डर से कांपते हुए ही देखा है। और ये एक ब्राह्मण है जो बिना किसी डर के भजन गाता हुआ मौत के मुंह में चला आ रहा है। रत्नाकर के लिए बहुत ही अजीब अनुभव रहा होगा। उसने रोका भी उन्हें अपने उसी अंदाज में, पूरी धमक के साथ पूछा, क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लग रहा ब्राह्मण? मैं रत्नाकर हूँ। लेकिन जो जवाब उसे मिला शायद उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। नारद ने शांति से कहा, भय? मैं नारद हूँ रत्नाकर, मैं निर्भय हूँ। और फिर उन्होंने वही सवाल पलटकर रत्नाकर से पूछ लिया, क्या तुम निर्भय हो? और ये था कहानी का पहला और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। हाँ, अब तक रत्नाकर का सामना तलवारों और तीरों से हुआ था। उसे ताकत से चुनौती दी गई थी। ये पहली बार था जब किसी ने उसे हथियार से नहीं बल्कि एक सवाल से चुनौती दी थी। एक ऐसा सवाल जिसने सीधा उसके अहंकार की जड़ पर चोट की। क्या तुम निर्भय हो? इस एक सवाल ने रत्नाकर को आईना दिखा दिया। वो तो तिलमिला गया होगा, क्योंकि जवाब तो नहीं था। बिल्कुल। नारद उसके सारे डर एक एक करके गिनाने लगते हैं। वो कहते हैं,
राजा से डरते हो, प्रजा से डरते हो। लेकिन फिर वो सबसे गहरी, सबसे चुभने वाली बात कहते हैं, नहीं, पाप से डरते हो। और ये पाप शब्द सुनकर रत्नाकर बौखला जाता है। बौखलाएगा ही, क्योंकि पाप ही वो शब्द है जिससे वो अब तक भाग रहा था। सही बात है। वो अपने कामों को विद्रोह, जरूरत, बदला, कुछ भी कह ले, लेकिन पाप नहीं मानना चाहता था। पाप मानने का मतलब है जिम्मेदारी लेना, और नारद ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। रत्नाकर फिर भी बहस करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं जो भी करता हूँ अपने परिवार के सुख के लिए करता हूँ, उनके भरण पोषण के लिए करता हूँ। और यहाँ एक और दिलचस्प बात होती है, नारद उसकी दलीलों में उलझते ही नहीं है। वो ये साबित करने की कोशिश नहीं करते कि रत्नाकर गलत है और वो सही है। वो क्या करते हैं फिर? वो रत्नाकर के तर्क की बुनियाद को ही पकड़ लेते हैं। रत्नाकर का आधार क्या है? मैं ये सब अपने परिवार के लिए करता हूँ। बिल्कुल। और यहीं पर नारद वो निर्णायक सवाल पूछते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो रत्नाकर से कहते हैं, तो जो तुम्हारे साथ हैं उन्हीं को निर्णायक बनाते हैं। जाओ अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने पिता से पूछ कर आओ, क्या वे सब इस पाप में तुम्हारे साथ हैं? क्या वे इस पाप के भागीदार बनेंगे? ये एक मास्टर स्ट्रोक था। नारद ने पूरी बहस को फिलॉसफी से हटाकर जिंदगी की सच्चाई की कसौटी पर ला खड़ा किया। हाँ, उन्होंने कहा, मुझे मत समझाओ कि पाप क्या है। जाओ और उस परिवार से पूछो जिसके नाम पर तुम ये सब कर रहे हो। रत्नाकर को तो अपने जवाब पर पूरा भरोसा था। उसे लगा ये ब्राह्मण कैसी बच्चों वाली बातें कर रहा है। वो पूरे आत्मविश्वास से नारद को एक पेड़ से बंधवा देता है और कहता है, मैं अभी जाकर उत्तर लेकर आता हूँ। वो तो नारद को गलत साबित करने के इरादे से घर गया था। उसे पूरा यकीन था कि उसका परिवार कहेगा, हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर वो घर पहुंचता है। कहानी के ये दृश्य बहुत ही मार्मिक हैं। वो सबसे पहले अपनी पत्नी रत्नावली के पास जाता है, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, और उससे पूछता है, मैं जो भी पाप करता हूँ, क्या तुम उसमें मेरी भागीदार हो? और उसकी पत्नी का जवाब उसके पैरों तले से जमीन खिसका देता है। वो कहती है, मैंने आपके सुख में, दुख में साथ देने की कसम खाई है, आपके पाप में भागीदार होने की नहीं। उफ। एक पल के लिए सोचिए, उस इंसान पर क्या गुजरी होगी जिस पत्नी के लिए वो कंटहार लूटकर लाया था, वही कह रही है कि तुम्हारे पाप से मेरा कोई लेना देना नहीं। ये तो पहला झटका था। इसके बाद भी वो उम्मीद नहीं छोड़ता। नहीं, वो अपने बूढ़े पिता के पास जाता है और वही सवाल पूछता है। और पिता का जवाब तो और भी सीधा था। उन्होंने कहा, बेटा, ये तो तेरी कमाई है, इसे मैं कैसे भोग सकता हूँ? हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। और बस इसी पल में रत्नाकर का पूरा संसार ढह गया। उसका अहंकार, उसका विद्रोह, उसका हर तर्क, सब कुछ एक पल में धराशाही हो गया। जिस परिवार को वो अपनी ढाल समझ रहा था, उसी परिवार ने उसे आईना दिखा दिया और उसे उसके कर्मों के साथ बिल्कुल अकेला खड़ा कर दिया। ये सुनना कितना भयानक रहा होगा उसके लिए। जिस नींव पर उसने अपनी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी की थी, वो एक झटके में रेत की तरह ढह गई। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि वो अपने कर्मों में और उनके अंजाम में बिल्कुल अकेला है। बिल्कुल। और ये उपनिषदों के उस गहरे विचार से सीधे जुड़ता है जिसका जिक्र कहानी की शुरुआत में आता है, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। यानी आप ही अपने बंधु हैं और आप ही अपने शत्रु। हाँ, इस एक सच के साक्षात्कार ने, इस अनुभव ने रत्नाकर के पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। और इसी टूटी हुई, बिखरी हुई हालत में वो वापस जंगल की तरफ भागता है। जब तक वो नारद के पास पहुंचता है, उसके सारे साथी उसे अकेला छोड़कर जा चुके होते हैं। वो नारद के चरणों में गिर जाता है, रोने लगता है और कहता है, अब तो मैं भी अकेला ही हूँ। यहाँ पर नारद का व्यवहार देखने लायक है। वो गुरु की भूमिका में है। वो उसे डांटते नहीं, उसे पापी कहकर धिक्कारते नहीं। कोई मैंने तो पहले ही कहा था वाला भाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जानते हैं कि रत्नाकर को ज्ञान मिल चुका है, और यहाँ ज्ञान का मतलब कोई किताबी जानकारी नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई का सीधा, तीखा अनुभव है। नारद उसे उठाते हैं और एक नया रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं, नहीं रत्नाकर, तुम्हारी पुरानी संसार की रचना भी तुमने ही की थी, तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करोगे। इसलिए उठो और अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य लिखो। ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी। वो उसे अतीत के लिए कोस नहीं रहे हैं, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरित कर रही हैं। वो उसे उसकी शक्ति का एहसास करा रही हैं कि जिस शक्ति से तुमने गलत रास्ता बनाया था, उसी शक्ति से तुम सही रास्ता भी बना सकते हो। चॉइस यानी विकल्प हमेशा तुम्हारे हाथ में है। और फिर वो उसे राम नाम का मंत्र देते हैं। हाँ, जो उसके इस नए जीवन का, इस नई रचना का आधार बनता है। और इसके बाद की कहानी तो इतिहास है।
रत्नाकर उस नाम के जाप में ऐसा डूबा कि सालों तक तपस्या करता रहा। उसके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया, जिसे वाल्मीकि कहते हैं। और इसी से उसे नया नाम मिला, वाल्मीकि। अतीत का डाकू रत्नाकर भविष्य का राम कथा का रचयिता महर्षि वाल्मीकि बना। इस परिवर्तन का सार यही है। यह कहानी हमें दिखाती है कि मनुष्य अपने अतीत के कर्मों का कैदी नहीं है। वो अपने भविष्य के विकल्पों से, अपने पुरुषार्थ से अपनी एक नई पहचान गढ़ सकता है। ज्ञान की एक चिंगारी, आत्म साक्षात्कार का एक क्षण पूरे जीवन की दिशा को बदल सकता है। क्या हम कह सकते हैं कि ये साविद्या या विमुक्तये का एक सटीक उदाहरण है? सबसे शक्तिशाली उदाहरणों में से एक, यानी विद्या या सच्चा ज्ञान वो है जो मुक्त करे। और यहाँ ज्ञान ने रत्नाकर को सिर्फ उसके अपराध बोध से ही मुक्त नहीं किया। नहीं, उस ज्ञान ने उसे उसकी पुरानी पहचान डाकू रत्नाकर से ही मुक्त कर दिया और उसे एक नई पहचान दी, कवि वाल्मीकि। ये सृजन की ओर एक यात्रा थी। तो इस पूरी कहानी की गहराइयों से अगर हम कुछ मोती निकालें तो पहली बात तो यही है, एक सही सवाल की ताकत। हाँ, एक ऐसा सवाल जो आपके बनाए हुए सारे भ्रम और बहानों के किले को भेद दे। दूसरी बात है अपनी जिम्मेदारियों का एहसास। सही बात है। दूसरों पर या हालात पर दोष मढ़कर हम कुछ देर के लिए खुद को तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन अंत में अपने कर्मों के लिए हम अकेले ही जवाबदेह होते हैं। और सबसे खूबसूरत बात जो इस कहानी से निकल कर आती है वो है हर इंसान के अंदर बदलाव की असीम संभावना। हाँ, रत्नाकर से वाल्मीकि बनने का सफर ये दिखाता है कि कोई भी इंसान इतना नहीं गिर सकता कि वो फिर से उठ ना सके, खुद को बदल ना सके। ये कहानी एक बहुत बड़ी उम्मीद देती है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ मैं आज की इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। कहानी का एक संदेश था, असीम संभावनाओं का स्वामी मनुष्य काश खुद को पहचान पाता। जिस तरह नारद के एक सवाल ने रत्नाकर के जीवन की दिशा बदल दी, हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन में वो कौन सा एक सवाल हो सकता है जिसे हम खुद से पूछने से डरते हैं, कतराते हैं। हाँ, वो कौन सी सच्चाई है जिसका सामना करने से हम बच रहे हैं। क्या पता, शायद वही एक सवाल हमारे अंदर के वाल्मीकि को जगाने का इंतजार कर रहा।